अब देखिए कल्याण बनर्जी को, मनोज जी, कुणाल घोष को, वो उन चंद लोगों में से हैं जो अभी भी हैं ममता जी के साथ, ऐसे हाथ जोड़ के विधायकों से अपील करनी पड़ी कि मत भूलिए आप लोग, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं जीते हैं, आप लोग ममता जी के नाम पे जीते हैं, आप लोग तृणमूल के सिंबल पे जीते हैं। हाथ जोड़ के उस आदमी को अपील करनी पड़ रही। फिर आज क्या हुआ, क्यों लग रहा है कि हाँ ये बात आगे बढ़ रही है, जैसे देवेंद्र बता रहे थे। यही कुणाल घोष स्पीकर के पास गए विधानसभा में एक लेटर लेकर के, क्योंकि पहला जो इन्होंने एलओपी बनाने का लेटर दिया था उस पर तो केस हो गया, इन्हीं लोग टीएमसी के लोगों ने केस कर दिया, उसकी सीआईडी जांच कर रही है, 14 लोगों ने कंप्लेन हाँ किया। अब उसमें डर है कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे। तो आज ये कोई नई चिट्ठी देने के लिए गए थे, वो स्पीकर थे नहीं, तो स्पीकर के सेक्रेटरी को इन्होंने दिया, सेक्रेटरी ने लेने से मना कर दिया कि हमको आदेश है कोई चिट्ठी नहीं लेनी है। तो वो कह रहे थे कि भाई चिट्ठी नहीं लेने का क्या मतलब है, और इसका मतलब कि कुछ खेल जो है अभी बाकी है, ऐसा लग रहा है। नहीं सौरभ जी, खेल बाकी है। दूसरी बात है कि जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था कि क्या नया गुट बनाया जाएगा और या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में नहीं आएगी, तो नहीं आएंगे। नहीं आने का भी कारण है, उससे बीजेपी को नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। क्या है कि वहां पे वोट का ध्रुवीकरण कराना बहुत जरूरी है, और जब तक ये गुट दो भाग में नहीं बटेगा, वोटों का डिवीजन नहीं होगा, और ये डर हमेशा रहेगा। देखिए टीएमसी पूरी तरह से समाप्त होगा तो कांग्रेस और लेफ्ट में से कोई ना कोई मजबूत होगा, और वहां अभी डेमोग्राफी जो इस हिसाब से है तो कोई दूसरी पार्टी न खड़ी हो ऐसा नहीं हो सकता। 142 सीटों का जो है वो समीकरण तो हमेशा बना रहेगा। तो उस समीकरण में आप जितना माने कंपटीशन कराइएगा, 3-4 पार्टियां हो जाएंगी, ध्रुवीकरण जिस तरीके से उसका फायदा होगा बीजेपी, उसका फायदा बीजेपी को होगा। तो भाई बीजेपी सबसे पहले ये चाहेगी कि एक बड़ा धड़ा जो है वो खड़ा हो, और उसमें से भी और खड़े हो कि जो अलग अलग तरीके से वोट का डिवीजन करा सके। फर्क क्या, ये ममता जी की पार्टी लेनी नहीं है जो ये बता रहे हैं, पार्टी खत्म ही करनी है, यही कह रहे हैं, यही करना है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी कमजोर क्यों हुई, जनता ने उनको चाहा क्यों और फिर नकारा क्यों। ममता बनर्जी एक आम पब्लिक की रूप में आई थी, लोगों के बीच में आई थी, लेकिन अपने परिवार को सेट करने में, और देखिए जहां जहां भी परिवार के लोगों को सेट किया गया वहां वहां पार्टियां टूटी हैं। चाहे महाराष्ट्र का इतिहास देख ले, वही हुआ। उद्धव एक नेता नहीं थे, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर वो पॉलिटिक्स करना चाहे तो एकनाथ शिंदे खड़े हो गए। वही हाल यहां पे हुआ कि अभिषेक बनर्जी को सेट करने के लिए ममता ने इतने नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया कि आज पार्टी के अंदर ममता से ज्यादा विरोध इस बात को लेकर कि अभिषेक को इतना अहमियत। दो बातें कही जा रही हैं कि अभिषेक बनर्जी और आईपैक जी, इन दोनों ने हाईजैक कर लिया। अभिषेक बनर्जी आईपैक के जरिए पार्टी चलाते थे, अभिषेक बनर्जी किसी से मिलते नहीं थे, उनका पीए एमएलए का फोन तक नहीं उठाता था, एमएलए क्या पूर्व सांसदों का फोन नहीं उठाता, ऐसा लोगों ने बताया। तो उनसे तो मिलना ही दूभर था। वो डायरेक्ट कर देते थे, जाओ आईपैक के दफ्तर में जाओ, वहां जाके बात करो। आप सोचिए कोई सांसद है, कोई कुछ है, उसको बात, वो जाके आईपैक के किसी, कह रहे थे कि वहाँ लड़के लड़कियां होते हैं, कर्मचारी टाइप होते हैं, वो उनसे जाकर की टीम, हमको जाके उनसे बात करनी पड़ती थी। और वो कहते थे हमको कि इस बार जो है आपका राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब आपको दोबारा भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो लोग तय कर रहे हैं। अब सबने ये कहा कि पार्टी हाईजैक हो चुकी है, ममता जी के पास पार्टी और अभी से ही नहीं है, बस 2-3 साल से ही उनके पास पार्टी नहीं है। उनको पता है बीमारी क्या है। आज ही जो बयान दिया उन्होंने कि अभी अभिषेक को हटा दें तो ये सब आ जाएंगे, तो मतलब आपको बीमारी पता है लेकिन इलाज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? भतीजे का मोह है। आपको मालूम है कि भतीजे को अगर छोड़ दिया तो अभी तो केवल अंडा चला था, उसके बाद क्या क्या होगा कुछ पता नहीं है। और ये कोई बीजेपी वाले या कोई और लोग नहीं करेंगे, टीएमसी वाले करेंगे। हाल कि सबसे ज़्यादा अभिषेक बनर्जी से परेशानी तो टीएमसी के लोगों को है। जनता से तो कोई संपर्क ही नहीं था। जनता से संपर्क तो उनके गुंडों का से था, जिनको भेजते थे वसूली के लिए, कटमनी के लिए, सिंडिकेट, जो भी कह ले। मतलब आप दुनिया में कहीं किसी देश में सुना नहीं होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का टोल बूथ है, जो पूरे पश्चिम बंगाल में चल रहा था, और किसी को जनतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों को तब ये देश रहने लायक लग रहा था। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुआ, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी कि भाई ये क्या हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं कर सकते, बोल तो सकते हो,
बोलने के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि जो आरोपी हैं उनको डिफेंड करने वो के तो लिए। कह रहे हैं लास्ट बेस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी वो गिरा है इस बार। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं। सही बात है, असल में उनकी पेट पे लात पड़ा है। जो पैसा मिल रहा था इन सरकारों से, पहले आम आदमी पार्टी गई, अब तृणमूल कांग्रेस गई, दोनों जो है अदालत में, दोनों के केस जो है लगातार चलते थे और यही बड़े वकील हायर किए जाते थे। तो इन लोगों के लिए समस्या जो है वो अपने संसाधन की भी हो गई है, और दूसरा नैरेटिव की, कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से दुनिया में तमाम इस तरह के जो संगठन हैं, जो भारत विरोधी संगठन हैं, उनकी जो मदद मिलती थी वो बंद होने का खतरा है।